हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्मार्ट स्टडीज। तो लास्ट टाइम मैंने आपको मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट के बारे में बताया था, और जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वो था मेल गैमेटोफाइट के अंदर मैंने आपको ये चीज़ स्टडी करवाई थी लास्ट टाइम। तो आज हमारा ये छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको मैं आगे फर्दर पोलन ग्रेन्स के बारे में बताऊंगी। तो ये था मेरी लास्ट वीडियो के अंदर जिसमें कि आपको मैंने यहाँ पे सारी की सारी वॉल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बताई थी कि हमारे पास यहाँ पे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम की फॉर्मेशन होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। अब मैंने इस सेल को बाहर निकाल लिया, दैट इज द स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, इसके आउटर साइड में कवरिंग है टैपेटम की। तो टैपेटम की जो कवरिंग है वो अब आगे फर्दर यहाँ पे इनसाइड में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स दैट दे आर प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सभी सेम टाइप ऑफ सेल्स हैं, हियर सेल्स। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था, मैंने इसकी डिवीजन स्टडी करवाई थी। तो अभी आज हम पोलन ग्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। पोलन ग्रेन डेवलपमेंट, इसको हम आज स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे, पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट। तो अभी लास्ट तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि यहाँ पे जो वॉल है, जो ये वाली टैपेटम की वॉल है, प्लस इनसाइड में स्पोरोजिनस सेल्स हैं। ठीक है, इन सेल्स की मैंने आपको स्टडी करवाई थी, और ये सेल्स जब डिवाइड होके, डिवीजन होके, और इसके बाद ये सेल की सेपरेशन होके यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही थी, ये आपने साथ साथ में इसी तरीके से, जितने अच्छे आप डायग्राम ड्रॉ करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, जितने अच्छे से आपकी लेबलिंग होगी, डायग्राम होगी, उतने ही ज्यादा बेटर मार्क्स कंज्यूमिंग होता है। अब मैंने जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था वो मैंने ये पढ़ाया था कि इस तरीके से हमारे पास इनसाइड में पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये पोलन ग्रेन के अंदर टेट्राड की फॉर्मेशन हो रही है, ये मैंने बताया था। टेट्राड, इस तरीके से टेट्राड बन रही थी वहां पे। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में मेरा था, अभी अगर आपने देखी होगी तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था टेट्राड की फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे देखिए 4 टेट्राड जो है, एक पोलन ग्रेन से वन सेल ऑफ वन, एक सेल कितने नंबर ऑफ पोलन ग्रेन बनाएगा, 4 पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेगा। One cell in sporogenous cells, in sporogenous cell। ठीक है, जो इसके अंदर है एक स्पोरोजिनस सेल्स क्या करेगा, 4 पोलन ग्रेन बनाएगा। अब ये वाले जो 4 पोलन ग्रेन्स हैं, इनकी अब मैंने यहाँ पे आपको फर्दर डेवलपमेंट दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये जो 4 पोलन ग्रेन है आगे फर्दर यहाँ पे अब नेक्स्ट अपनी डेवलपमेंट करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कैलेज, कैलेज इनको क्या करेगा, ब्रेकेज के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, कैलेज जो एंजाइम है, अभी तक उसने इन चारों को ज्वाइन कर रखा था, अब इन चारों को क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा। वॉल इसी तरीके से रहेगी यहाँ पे। ठीक है, जो टैपेटम की वॉल है उसने इसी तरीके से रहना है यहाँ पे। अब जो इनसाइड में हमारे पास ब्रेकेज हो गई है, ये सारे के सारे पोलन ग्रेन्स अलग हो चुके हैं। ऑल पोलन ग्रेन्स आर सेपरेटेड इन स्पोरोजिनस सेल्स। अब इन सेल्स के अंदर सारे के सारे पोलन ग्रेन इस तरीके से सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेपरेशन होगी, अब इनकी भी फर्दर डेवलपमेंट होनी है। अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे ये भी फर्दर डेवलप करेंगे। बस इस चीज को ध्यान रखना, जो ये वाली चीज है, अब सारे के सारे चारों साइड में इसी तरीके से पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, चारों साइड्स में। ठीक है, अब यहाँ पे चारों साइड्स में ऐसे ही पोलन ग्रेन्स बन गए हैं लार्ज नंबर में, बट अभी इनकी डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी तब तक ये रिलीज नहीं होने वाले, ये बाहर नहीं निकलेंगे। अभी ये इनसाइड ऑफ एंथर ही प्रेजेंट है, अभी इनकी रिलीजिंग नहीं हो सकती है क्योंकि अभी ये प्रॉपर वे में मैच्योर नहीं हुए हैं। अभी जस्ट इनकी क्या हुई है, सेपरेशन हुई है। अब मैं यहां से इस एक सेल को निकाल के बाहर दिखा रही हूँ आपको। आई विल टेक आउट द वन सेल को अब यहाँ पे मैं आपको जब निकाल के दिखा रही हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे इसमें क्या होगा, दैट इज द पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन की दैट इज द वॉल।
अब जो टैपेटम वाली वॉल है वो क्या करेगी, यहाँ पे यूबिस्ट बॉडीज की सिक्रीशन करेगी। टैपेटम रिलीज यूबिस्ट बॉडी। जो यूबिस्ट बॉडी किस चीज के लिए हेल्प करेगी, जो पोलर ग्रेन है उनकी एक और लेयर की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगी। अब जैसे कि यहाँ पे ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके आउटर साइड में एक और लेयर बन जाएगी, दैट इज द एक्साइन वॉल। हियर दैट इज एक्साइन वॉल एंड हियर दैट इज इंटाइन वॉल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये दो वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसके अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इंटाइन, एक्साइन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा फर्दर, अब ये फर्दर अपनी माइटोटिक डिवीजन करेगा। अब माइटोसिस में क्या होने वाला है, यहाँ पे जो ये वाला जो सेल है उसकी फिर से डिवीजन हो जाएगी। अब ये दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टू सेल की फॉर्मेशन एंड हियर दैट इज द जर्म पोर, दैट इज जर्म पोर। अब ये जो दो सेल है दैट इज नोन एज द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे ये इस तरीके से। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है, इनका क्या काम होता है, ये आएगी यहाँ पे टू सेल स्टेज। तो इस सेल स्टेज में भी क्या हो सकती है, इनकी पोलन ग्रेन्स की रिलीजिंग हो जाएगी। यहां से जो पोलन ग्रेन्स है, ये वॉल जो है यहां से ब्रेक होके और इन पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर देगी यहां से टू सेल स्टेज में, या फिर इसकी पहले थ्री सेल स्टेज में भी कन्वर्ट होगी। मतलब फिर से अब क्या होगा, जो जनरेट का मतलब, जनरेटिव सेल का मतलब होता है जनरेट करना किसको, टू मेल गैमीट्स, टू मेल गैमीट्स की जनरेशन करना। अब इसमें क्या होगा, एक सेल बड़ा होगा, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर और जनरेटिव सेल इज स्मॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जनरेटिव सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टू सेल्स के अंदर इसकी कन्वर्जन हो जाएगी, दो मेल गैमीट बन जाएगी, ठीक है। Here is the formation of two male gamete. ये क्या हो चुके हैं हमारे पास, दो मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन हो चुकी है एंड दैट इज द वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इसके आउटर साइड में इसी तरीके से वॉल प्रेजेंट है, जर्म पोर प्रेजेंट है। Here that is the exine, that is intine and here that is germ pore. अब इनका क्या काम होगा फर्दर, जर्म पोर का क्या वर्क होता है, जर्म पोर ने किस चीज के लिए हेल्प करनी है, यहाँ पे जर्म पोर का मेनली वर्क होता है, उसने क्या करना है, जब ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, ट्यूब की फॉर्मेशन कब होगी, जब ये स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, तो उस ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए, ट्यूब सेल की फॉर्मेशन के लिए जर्म पोर हेल्प करेगी, ठीक है। और इसके आगे आगे यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एंड हियर इज द टू मेल गैमीट जो कि आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे। ये होगा कब, जब यहाँ पे ये स्टिग्मा जो है उसके ऊपर जाके अटैचमेंट हो जाएगी इन पोलन ग्रेन्स की। ये पोलन ग्रेन्स जब अटैच होंगे उसके बाद यहाँ पे ये ट्यूब की फॉर्मेशन करेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उस ट्यूब की फॉर्मेशन के टाइमिंग पे जो जर्म पोर है, जर्म पोर में से यहाँ से ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब वो जो ट्यूब की फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले ये वाला वेजिटेटिव सेल वाला जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो आगे आएगा और जो ये दोनों मेल गैमीट है वो उसके पीछे पीछे मूव करना स्टार्ट करेंगे ताकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प कर सके। तो हियर दैट इज अ 3 सेल स्टेज, दैट इज 3 सेल स्टेज। इसमें भी समटाइम पोलन ग्रेन्स की क्या होती है, रिलीजिंग होती है। पोलन ग्रेन्स इस स्टेज में जाके यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम
3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं और स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं और उसके बाद फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करती हैं। ये था हमारा सारा के सारा मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कि अब जो एंथर है उसके अंदर पोलन ग्रेन कैसे बन चुके हैं। फाइनली हमारे पोलन ग्रेन्स की प्रिपरेशन हो चुकी है। अब हमारी फीमेल गैमेटोफाइट की प्रिपरेशन की बारी है, क्योंकि अब हमारे मेल बन चुके हैं तो फीमेल जब बनेगा तो उसके बाद ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि अगर मेल ही बन गया उसके बाद फीमेल नहीं बनी तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब फर्दर क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होगी जो कि आगे हेल्प करेगा ताकि जो मेल गैमीट आ सके और रिलीज होकर फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर सके। जस्ट आपने ये याद रखना है कि मेरे पास अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल था जिसमें मेरे पास 4 लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। इनसाइड में स्पोरोजीनियस सेल्स हैं। अब ये जो स्पोरोजीनियस सेल्स हैं उनके अंदर टेट्राड की डिवीजन होगी, माइटोसिस और मियोसिस। मतलब इसमें सबसे पहले मियोसिस होगी और यहाँ पे ये क्या बनेंगे, टेट्राड बनेंगे। अब ये टेट्राड कैलियस के साथ इनकी ज्वाइनिंग है, इससे ये ब्रेक हो जाएंगे। जब अलग हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पे एक पोलन ग्रेन को निकाल के दिखाया, मतलब बाकी पोलन ग्रेन्स में भी इसी तरीके से फर्दर प्रोसेसिंग चल रही है। डोंट बी थिंक कि एक पोलन ग्रेन के अंदर हो रहा है, मतलब बाकी सारे पोलन ग्रेन्स भी इसी तरीके से अपनी वॉल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनसाइड में क्या कर रही है, वो 2 मेल गैमीट की भी फॉर्मेशन कर रही है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे पोलन ग्रेन्स में इसी तरीके से हो रहा है। वो मैंने एक पोलन ग्रेन को आपको निकाल के यहाँ पे दिखाया कि पोलन ग्रेन है, वॉल है, टैपेटम रिलीज करेगा यहाँ पे ह्यूबिस्ट बॉडीज जो कि एक्साइन की वॉल बनाएंगे। इंटाइन और एक्साइन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जर्म पोर है, साइटोप्लाज्म है। फिर उसके बाद ये 2 सेल में माइटोसिस होगी, 2 सेल में डिवाइड होगा वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल स्मॉलर होगा एज कंपैरिजन टू द वेजिटेटिव सेल। ये यहाँ पे 2 सेल स्टेज आ गई। अब जनरेटिव सेल ने क्या जनरेट करना है, 2 मेल गैमीट को जनरेट करना है, तो वो यहाँ पे डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमीट बन जाएंगे। और इस जर्म पोर के थ्रू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्यूब सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो ट्यूब सेल फर्दर हेल्प करेगी। जब वो स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो जाएगी तो यहाँ पे वो ट्यूब सेल की फॉर्मेशन होगी और रीच करेगी यहाँ पे ओवरी के पास। इसने कहां पे रीच करना है, यहाँ पे ओवरी तक रीच करना है, ठीक है। तो हियर इज द 3 सेल स्टेज, एक्साइन, इंटाइन, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, 2 मेल गैमीट जो कि ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगे। और यहां तक ये है आपका मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट करवाऊंगी, फिर उसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बताऊंगी। तो यहाँ तक आप लोगों ने पहले एक बार ये सारा कुछ रीड कर लेना है पुरानी वीडियो के साथ भी इसे रिलेट करके, क्योंकि ये उसी के साथ रिलेटेड है सारी की सारी वीडियो। जब आप मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट पढ़ते हो तो साथ में ये भी करनी पड़ेगी कि पोलन ग्रेन्स की आगे फर्दर डेवलपमेंट कैसे हो रही है, किस तरीके से 2 मेल गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं आप चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।